इस क्वेश्चन का जहाँ पे हमने फेस डिफरेंस कितना हमें बोला निकालने के लिए 5/4 मीन्स 45 डिग्री। फिर से वही दो सर्कल लिए, वही आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल्स हैं O1 O2 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल A एंड B। अगेन अब उसने बुक पर उसने अब क्या बोला है कि फेस कितना चेंज करेगा 45 डिग्री। हम एक की पोजीशन फिक्स कर देंगे, दूसरी को क्या करेंगे बाय 45 डिग्री मूव ऑन कराएंगे। इन केस देखो हमारे पास लास्ट फिगर में क्या था, ये पोजीशन थी उस पार्टिकल की, उसकी पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कितना फेस चेंज करना है 45 डिग्री का, कि अब यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का, लेकिन हम उसको कितनी डिग्री से मूव कराना चाहते हैं 45। इट मीन्स इनिशियल पोजीशन ये जो पार्टिकल की पहले यहाँ थी, अब वो कहाँ से स्टार्ट करेगा अपनी मूवमेंट, यहाँ जब वो पहुँचेगा फिर वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो कहने का मतलब होगा कि अब ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, इस पोजीशन पे। आगे से क्या हो गया आपकी, आगे क्या करेगा वो मूव ऑन स्टार्ट करेगा। तो अब यहाँ पे आपकी इस नई पोजीशन आ रही है, ठीक है, 0 वाली, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन तो हमने क्या किया, लाइंस वगैरह ड्रॉ की। लाइंस जब ड्रॉ की यहाँ से भी की परपेंडिकुलर ड्राइंग, जहाँ पे वो लाइंस मीट कर रही हैं जिन पॉइंट्स पे उनको सर्कल्स हाईलाइट किया, मेंशन किया। देन सॉलिड लाइंस हमने ड्रॉ की गई। सॉलिड लाइन से हमारे पास जो भी फिगर हाईलाइट की जा रही है तो वो कौन सी आई शेप हमारे पास, ऑब्लिक एलिप्स। तो ये तुम्हारे पास कौन सी शेप आ रही है, ऑब्लिक एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको दिया था, व्हाट इज टोरिशनल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टोरिशनल पेंडुलम क्या है, कंपेयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड इन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मासेस। की हमने डिफाइन करना है टोरिशनल पेंडुलम क्या होते हैं, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करना है सॉलिड स्फीयर का भी और हॉलो स्फीयर का भी। पहले हम डिफाइन करो टोरिशनल पेंडुलम होता क्या है, कि होता क्या है, ये एक हैवी बॉडी है तो इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हमने क्या किया होता है उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थ्रेड से बांधा होता है, या फिर बोलो कि हमने जैसे एज अ पेंडुलम होता है कि थ्रेड एंड वॉर्म का काम करता है, वैसे ही हमने थ्रेड को किससे लगा दिया, एक डिस्क से लगा दिया। हम एक साइड से फोर्स लगाएंगे एंड देन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, टोरिशनल पेंडुलम को टोरिशनल पेंडुलम का ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, कि हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई, यहाँ से वो क्या करेगा अपनी पोजीशन चेंज करेगा। चेंज करने के कारण क्या होगा, जो वायर में क्या आएंगे, ट्विस्ट आएंगे, और इस ट्विस्ट की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी प्रोड्यूस होती हैं, टोरिशनल वाइब्रेशंस। इसलिए हमने इस पेंडुलम का नाम क्या दिया, टोरिशनल पेंडुलम। बाकी एज इट इज़ मैंने आपको क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था कि θ1 क्या आते हैं, θ2 क्या होते हैं, चेंज कैसे आते हैं, तो वो चीज़ आप उसमें पार्ट्स में लिखो कि टोरिशनल पेंडुलम क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स में आप उसे डिफाइन करो कि टोरिशनल पेंडुलम होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, देन एज इट इज़ उसमें फिगर एक्सप्लेन करो। ठीक है, देन उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो वो 2 मार्क्स में आएगा। जैसे कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं कि टोरिशनल पेंडुलम्स क्या थे, उसके नेगेटिव साइन क्यों आ रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, तो हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे। डिफाइन करके हमारे पास यहाँ तक आएंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यूज़ कैलकुलेट होती है। तो यहाँ तक आपके पास क्या बनता है, 2 मार्क्स का आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोलता है कि एक्सप्लेन करो, कंपैरिजन करना आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड और हॉलो स्फीयर का। तो सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करना है, तो आपने ऊपर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था डिस्क के लिए। अब क्या करोगे, डिस्क के साथ साथ क्या करोगे, एक बार सॉलिड स्फीयर प्लेस कर दोगे, दूसरी बार हॉलो स्फीयर, मतलब टाइम पीरियड वही रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो था यहाँ पे डिस्क का, अब डिस्क के ऊपर हमने क्या रख दिया अपना सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का भी कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वांटिटी में ऐड कर दिया। जब हमने सॉलिड स्फीयर हटाया तो वहाँ पे हमने उसकी जगह पे हॉलो स्फीयर रखा, तो हॉलो स्फीयर रखने के कारण फिर से हॉलो स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे तो नया मोमेंट ऑफ नया टाइम पीरियड आ जाएगा। देन अगेन आपकी कैलकुलेशंस हैं,
देन अगेन आपकी कैलकुलेशंस है कि आप उन जो भी दो तीन वैल्यूज़ आई उनको डिवाइड करो एंड स्क्वायरिंग करो, आपकी एक पार्ट आएगा, फिर से अगेन डिवाइड एंड स्क्वायरिंग दूसरा पार्ट आएगा, देन आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये आपका अगेन 2 मार्क्स बना। कहने का मतलब ये कि 5 मार्क्स क्वेश्चन था, 1 मार्क की आपके पास डेफिनेशन आई, फिर उसके बाद जब आपने फिगर को एक्सप्लेन करना शुरू किया, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, तो आपके पास 2 मार्क्स का सेशन बना। जो क्वेश्चन में पूछा गया कंपैरिजन करके बताओ, आपके पास कंपैरिजन से लेके आगे जो भी कंपैरिजन हॉलो स्फीयर इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड स्फीयर, फिर से क्या हुआ 2 मार्क्स। तो ये आपका था ट्रेडिशनल पेंडुलम।